वेलकम बैक। आज हम डिक्शनरी के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, टपल के बारे में पढ़ा कि टपल क्या है, लिस्ट क्या है। लिस्ट के ऊपर हमने मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म की, यानी लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना, लिस्ट में स्टेपिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करना, लिस्ट से एलिमेंट को या मेंबर को रिमूव करना। ये सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म की लिस्ट और टपल के ऊपर। अब लिस्ट और टपल को डिस्कस करने के वक्त हमने ये एक्सप्लेन किया था कि ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी आप जहन में रख लें कि डिक्शनरी भी एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर, यानी तीनों एक किस्म के डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर लिस्ट और टपल डेटा स्ट्रक्चर दोनों मौजूद थी पाइथन के अंदर, तो देन व्हाई वी नीड डिक्शनरी। ये भी तो डेटा स्ट्रक्चर ही है, और जितने ऑपरेशंस लिस्ट के या टपल के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं, वही ऑपरेशन डिक्शनरी के ऊपर भी परफॉर्म हो सकेंगे। तो हमें ज़रूरत क्यों है उसको समझने और पढ़ने की? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि लिस्ट और टपल दोनों में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का की प्रॉब्लम मौजूद थी, यानी इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है इम्प्लीमेंटेशन के रेफरेंसेस में, उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज नहीं थी। इन दोनों की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की गई, उसको डिक्शनरी का नाम दिया गया। अब डिक्शनरी जो है ये दो पैरामीटर के ऊपर काम करते हैं। एक को आप की कह सकते हैं और दूसरा की के सामने वैल्यूज़ आप कह सकते हैं। की और वैल्यूज़ के ऊपर ही आप डिक्शनरी को एक्सेस और उसके ऊपर यानी डेटा स्ट्रक्चर की जितनी भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। वाइल लिस्ट और टपल के अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ऑपरेशन परफॉर्म की थी इंडेक्स के थ्रू, लेकिन ये डिक्शनरी और लिस्ट के दरमियान फ़र्क ये मौजूद है कि डिक्शनरी के ऊपर जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एलिमेंट तो आप नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक की को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप इंडेक्स के थ्रू नहीं कर सकते, या वैल्यू को अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप इंडेक्स के थ्रू नहीं कर सकते। यानी सिंपल वर्ड्स, डिक्शनरी जो है ये इंडेक्स के ऊपर ऑपरेट नहीं करता, ये कीज़ के ऊपर ऑपरेट होते हैं, और की थ्रू हम इस पर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। अब सिंटैक्स किस तरह हम लिख सकेंगे डिक्शनरी को? ये दो पैरामीटर तो की और वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने नाम दी, फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्शनरी नेम, आप जो भी नाम सजेस्ट करें, देन इक्वल और ब्रेसेस के अंदर आप लिखेंगे की और वैल्यूज़। की और वैल्यू को आइसोलेट करने के लिए आप मिडल में डालेंगे कॉलन, यानी की के फ़ौरन बाद आप कॉलन लगाएंगे और देन इस की का वैल्यू आप लिखेंगे। अब अगर आप की वैल्यू की और वैल्यूज़ दोनों स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की नेचर के मुताबिक आप दोनों को अलग अलग आप सिंगल या डबल कोट्स में आप इसको इंक्लूड करेंगे। और अगर आपके डिक्शनरी में दो से ज़्यादा कीज़ या वैल्यूज़ मौजूद है तो इनको सेपरेट करने के लिए आप कामा इसके अंदर डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। लेट मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ माई डिक, और यहाँ पे मैं ब्रेसेस लिखता हूँ। लेट मैं लिखता हूँ की, ठीक है। की के बजाय अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ नेम, और यहाँ पे मैं कॉलन इसके बाद और नेम मैं यहाँ पे लिखूँ अली, सो दिस इज़ माय फर्स्ट। अब मैं सेकंड की को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एज अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं कॉलन और एज के सामने। अब यहाँ पे मुझे कोड्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज के सामने जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, तो इंटीजर को आप कोट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंटीजर को कोट्स सिंगल या डबल में इंक्लूड करेंगे तो ये स्ट्रिंग काउंट होगा।
यहाँ पे मैं कामा और थर्ड की को मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लेट जेंडर, यहाँ पे अगर मेरी वो की है थर्ड, तो जेंडर यहाँ पे मैं एम लिखूँगा। सो ये है, दिस इज़ योर डिक्शनरी, ये आपकी डिक्शनरी बन गई। अब इसको आप कॉल भी कर सकते हैं। किस तरह चेक कर सकते हैं, माई डेक। अब यहाँ पे नाम लेके और इसको एग्जीक्यूट करें तो सिंपल आपको नज़र आ रहा है आपका डिक्शनरी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी में ये चेक करना चाहूँ कि उस डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज़ और वैल्यूज़ मौजूद है, यानी लेंथ मैं चेक करना चाह रहा हूँ, जिस तरह हमने लिस्ट की लेंथ या टपल की लेंथ हमने चेक की थी। तो इसके लिए हम लेन की कीवर्ड यूज़ करेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम अपने डिक्शनरी का नाम पुट करेंगे, द पैरामीटर। तो आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर जो डिक्शनरी हमने बनाई वो उसकी जो लेंथ है वो 3, यानी वी हैव 3 कीज़ एंड 3 वैल्यूज़। उसके अंदर 3 कीज़ और 3 वैल्यूज़ मुश्तमिल। अब एक एग्जिस्टेंट डिक्शनरी में हम वैल्यू को किस तरह ऐड कर सकते हैं, मतलब कि मेरे पास ये डिक्शनरी पहले ही से मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी में मैं एक नई वैल्यू को ऐड करूँ, तो मैं किस तरह करूँगा। अब यहाँ पे नई वैल्यू को या की को ऐड करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह हम ऐड करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपने डिक्शनरी को लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर आप मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास को ऐड करूँ और इसे निकल के मैं यहाँ पे इक्वल और मैं क्लास, अगर वो स्ट्रिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कंप्यूटर क्लास, ठीक है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नई की और वैल्यू है वो माइडेक के अंदर ऐड हुआ। यहाँ पे आपने पहले चेक किया था कि पहले ही से जो डिक्शनरी थी उसकी लेंथ 3 थी, लेकिन अब इस नई एलिमेंट की और वैल्यू को ऐड करने के बाद इसका लेंथ होनी चाहिए 4। तो हम चेक कर देते लेन माइडेक, ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो डिक्शनरी है वो अपडेट हुआ, यानी उसके अंदर एक नए एलिमेंट का की या वैल्यूज़ का हमने इजाफा की। अब मैं अगर इसको चेक करना चाहूँ कि हम चेक कर सकते हैं माई डेक, ठीक है, इसको आप, तो आपको नज़र आ रहा है कि क्लास और क्लास के सामने, यानी क्लास जो है यहाँ पे की का काम कर रहा है डिक्शनरी के अंदर और ये उसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सक्सेसफुली अपडेट की अपने डिक्शनरी को। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन एक्सेस डिक्शनरी को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, यानी लिस्ट को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते थे। अब डिक्शनरी को हम क्या इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं या उसकी एक्सेसिंग का मेथड उससे मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, लेट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं एज को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा माई डेक, ठीक है। यहाँ पे आप डिक्शनरी और ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे एज, ठीक है, और स्ट्रिंग आप यहाँ पे, चूँकि ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट में इसको इंक्लूड। अगर आप इसको डबल कोट में नहीं लेंगे तो आपको एरर नज़र आएगा। यहाँ पे की का एरर आपको नज़र आ रहा है, की एरर आपको नज़र आए, दिस की इज़ नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब की एरर आपको नज़र आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये तो मौजूद है उसके अंदर, डेट मैं चाहता हूँ कि मैं नेम को मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेम, ये एज, ये केस मैटर करता है। पहले केस में हमने लिखा था माई डेक, ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर ये एज इस तरह की एज है। अगर मैं इसको विदाउट कोड में एग्जीक्यूट करने की कोशिश तब भी ये आपको एरर देगा,
ठीक है, ये नेम एज इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग है, तो इसको आप स्ट्रिंग ही की तरह ट्रीट करेंगे। अगर मैं इसको स्ट्रिंग की सिंटैक्स में लेके जाऊं तो फिर आपको ये नज़र आ रहा है 20, तो एज के सामने जो वैल्यू है वो आपको यानी एक्सेस आप करेंगे की के थ्रू, ये आप जहन में रख लें। वी कैन एक्सेस थ्रू कीज़ के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, और लिस्ट और टपल को हम इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस क्या करते थे। अब डिलीट हम किस तरह करेंगे, किसी भी कीज़ को हम अगर डिलीट करना चाहें, फॉर एग्जांपल डेल, मैं चाहता हूं कि मैं इस जेंडर को मैं डिलीट करूं, तो मैं किस तरह, डेल इज़ ए कीवर्ड विच इज़ यूज्ड टू डिलीट एनी की को, जो कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो डेल कीवर्ड है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं जेंडर को मैं डिलीट करूँ, सबसे पहले आप लिखेंगे डिक्शनरी, और देन आप लिखेंगे यहाँ पे जेंडर जो है ये आप लिखेंगे इस तरह जेंडर, इसको आप लिखें और इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे डिलीशन से पहले जेंडर यहाँ पे मौजूद थी, अब मैंने डिलीट की इस की को, तो हम यहाँ पे माई डेक, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर मौजूद नहीं है, एज के बाद यहाँ पे जेंडर मौजूद थी यहाँ पे, तो वी हैव सक्सेसफुली परफॉर्म डिलीट ऑपरेशन आल्सो ऑन डिक्शनरी। अब हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एज की के सामने जो वैल्यू है इसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, यानी मिस्टेकनली आपने एज जो था वो 30 था, आपने मिस्टेकनली एंटर की 20, तो एक प्रीवियस वैल्यू को हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं, एक प्रीवियस एंटर की गई वैल्यू को आप किस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो हम उस ऑपरेशन को माइडेक्ट अब डिक्शनरी लेके, और यहाँ पे आप लेके यहाँ पे आप लेके फॉर एग्जांपल लेके एज, ठीक है, और देन इक्वल, और इक्वल के सामने आप लेके ये, चूँकि एज स्ट्रिंग है यहाँ पे आप 30 लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका एज अपडेट होनी चाहिए इस के रेफरेंसेस में, यानी पिछला जो एज था वो 20 था, अब हमने अपडेट की एज को, तो न्यू जो एज है वो 30 होनी चाहिए। हम डिक्शनरी को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपने यहाँ पे देखा कि एज भी सक्सेसफुली, यानी की एज की के सामने जो वैल्यू थी वो सक्सेसफुली अपडेट हुई। अब समझ रहे होंगे कि क्या हम की को रिपीट कर सकते हैं, सेम की को हम रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नया डिक्शनरी बनाऊँ यहाँ पे ABC, और यहाँ पे मैं इसको ब्रेसेस में लिखूँ 1, और इसके सामने मैं 100 लिखूँ, कामा 2, और इसके सामने मैं 3, और 4 के सामने मैं लिखूँ 500। ये एक न्यूमेरिक की तरह हमने इंटीजर डेटा टाइप की हमने एक डिक्शनरी बनाई। अब मैं चाहता हूँ कि पोर की जो की है उसको मैं दोबारा इसको मैं एंटर करता हूँ। सो दिस इज़ योर डिक्शनरी, ये आपको नज़र आ रहा है। 1 के सामने 1 की के सामने जो वैल्यू है वो 100 है, 2 की के सामने 300, और 4 के सामने 500 है। अब मैं चाहता हूँ कि पोर को मैं रिपीट करूँ, यानी सेम की को हम एक डिक्शनरी में क्या रिपीट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वो रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे ABC, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, इसको हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे 4 जो है वो आपका की है, और इसको हम यहाँ पे
इस दफ़ा हम 600 लिख दें, ठीक है। यानी ABC इज़ अ डिक्शनरी, पोर आपकी की और ये उसकी वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे अपडेट जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म की थी, अपडेट, ये आपको नज़र आ रहा है अपडेट के, ये है आपका अपडेट, ये जो सिंटैक्स है ये अपडेट। तो आप ओल्ड वैल्यू को, की को आप इसी तरह अपडेट कर सकते हैं या रिप्लेस कर। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ ABC को, ठीक है, ABC। तो यहाँ पे आपने पोर के सामने आपने देखा कि उसकी जो वैल्यू है वो 6 है, वाइल यहाँ पे पोर के सामने 500 थी। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि प्रीवियस जो ओल्ड वैल्यू डिक्शनरी के अंदर मौजूद है वो रिप्लेस हो जाते हैं नई वैल्यू के एंटर होने से। यानी की तो वही की रहेगी, लेकिन उसके जो ओल्ड वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी, ये नुकसान है उसका। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप की को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। आप कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं सेम की को, लेकिन इसकी जो उसका जो ड्रॉबैक है वो यही है कि प्रीवियस वैल्यू को वो ओवर राइट कर देते हैं नई वैल्यू के साथ। सो आज हमने डिक्शनरी के तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म की। हमने डिक्शनरी को क्रिएट की कि किस तरह डिक्शनरी आप क्रिएट कर सकते हैं। हमने कंपैरिजन की लिस्ट और टपल के साथ। इसके अलावा हमने लेन को कैलकुलेट की डिक्शनरी की। इसके डिलीशन के ऑपरेशन हमने परफॉर्म की इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। एक्सेसिंग की ऑपरेशन हमने परफॉर्म की, और इसके अलावा अपडेट और हमने सेम रिकॉर्ड को यानी की को रिपीट करने की कोशिश की। तो ये यहाँ तक ये जो जितना कुछ हमने पढ़ा ये डिक्शनरी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिक्शनरी के ऊपर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू।